गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अपने लेक्चर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए और एनडीए के प्रिपरेशन को मोर बूस्टफुल करने के लिए मैं आ चुकी हूँ लेक्चर नंबर 5 लेके फॉर द फिज़िक्स, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वर्क की बात किया जाए तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उस पर कोई अगर तुम फोर्स लगा रहे हो F, और उसके कारण, इस फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट मान लो A पॉइंट पे खड़ा था, उससे B पॉइंट तक क्या हुआ, डिस्प्लेस्ड हुआ, B पॉइंट तक डिस्प्लेस्ड हुआ, तब कहेंगे कि ये केस पे क्या हुआ, वर्क हुआ। अदरवाइज नहीं कहेंगे कि यहाँ पे वर्क हुआ। वही लिखा है, वर्क इज सेड टू बी डन जब फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, W बराबर F डॉट S। जब दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, तब W बराबर F S कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन द F एंड S वेक्टर। नाउ ये स्केलर क्वांटिटी है और SI यूनिट kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है। डायमेंशन इसका ml/t के पावर -2 होता है। कुछ स्पेशल केस की बात किया जाए थीटा के पर्सपेक्टिव से, अगर थीटा 0 है तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है। दैट मीन्स मैक्सिमम वर्क जनरेट होगा जब थीटा 0 डिग्री होगा। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जब सेम होगी। अनदर जब थीटा 90 डिग्री हो तब कॉस 90 डिग्री 0 होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं होगा, और इसका मतलब फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है, परपेंडिकुलर है, तब यहाँ पे कोई वर्क डन होगा। जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे कि मान लो कोई कूली है, वो अपने सर के ऊपर सामान लेके क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, सर के ऊपर सामान लेके आगे बढ़ रहा है, तो उसकी फोर्स हो गई ऊपर डायरेक्शन पे, बट वो इधर बढ़ रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, 90 डिग्री का एंगल। तो साइंस की भाषा में इसको नहीं कहेंगे कि ये कूली कोई काम कर रहा है, बट अल्टीमेटली हम लोग तो कहेंगे ही कि काम कर रहा है, लेकिन इसको ये नहीं कहेंगे कि ये काम कर रहा है इन टर्म्स ऑफ द साइंटिफिकल फैक्ट। ठीक है, अगर थीटा 180 डिग्री है, थीटा 180 डिग्री है, तो मतलब कॉस 180 डिग्री क्या होता है, -1 होता है। तो डेट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव वर्क। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, फ्रिक्शन। अब कुछ और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है उसी के बेसिस पे। पॉजिटिव फ्रिक्शन तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो। जैसे फर्स्ट केस में जब थीटा बराबर 0 डिग्री था तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम था, तब वो 0 डिग्री हुआ ना। तो जब इन दोनों का डायरेक्शन सेम हो तब वो वर्क डन जो था वो FS आया था, मतलब पॉजिटिव आया था। जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन पे है तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पे हो, तब इस दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, और कॉस 180 डिग्री तो क्या होता है, -1। तो दैट मीन्स वर्क डन तो -F ऑफ S ही होगा ना। तो दैट मीन्स ये नेगेटिव वर्क डन हुआ। उसी तरह 0 वर्क डन उस केस में होता है जब थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाए, इन शॉर्ट कॉस 90 डिग्री 0 हो जाए, और इन शॉर्ट W बराबर 0 हो जाए, तब क्या होगा, ये क्या होंगे, 0 वर्क डन। तो पॉजिटिव के केस में दोनों के डायरेक्शन सेम होना चाहिए, नेगेटिव में दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, और 0 के केस में दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना चाहिए। एनर्जी पे आते हैं तो एनर्जी वो कैपेसिटी होता है किसी को भी काम करने का। तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है कि तुम कितने सामान को उठा के ले जाओ, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी। इसकी भी SI यूनिट जूल होती है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका CGS यूनिट अर्ज होता है, बट 1 जूल में 10⁻7 अर्ज होता है। ठीक है, याद रखना, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ज होता है। अब कितने फॉर्म्स की एनर्जी होती है, मैकेनिकल फॉर्म में ही काइनेटिक एनर्जी भी आ जाता है और पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाता है। थर्मल एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, और न्यूक्लियर एनर्जी हो गई। ये टाइप्स ऑफ एनर्जी है, मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और न्यूक्लियर। काइनेटिक एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी के पहले पार्ट जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी, उसके बारे में पढ़े तो इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन के कारण जो एनर्जी रखता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला 12mv² होता है, जहाँ पे m मास होता है और v वेलोसिटी होती है। अनदर थिंग इज दैट वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि work done by an object, it state that work done by an object या by the net force equal to the change in its kinetic energy।
बोलता है जो भी वर्क डन कोई भी नेट फोर्स कर रहा है, जितने भी तुम फोर्स लगा रहे हो वो सारे फोर्स के कारण जो वर्क डन हो रहा है वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को कैसे दिखाते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। और दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन, क्योंकि वर्क डन क्या निकालना है, व्हाट इज द वर्क डन ड्यू टू द नेट फोर्स, ड्यू टू द नेट फोर्स विच इज इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वी नेट बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं। तो अगर वी फाइनल वेलोसिटी है और यू इनिशियल है तो हाफ एम वी का स्क्वायर माइनस हाफ एम यू का स्क्वायर, और दिस इज कॉल्ड द वर्क एनर्जी थ्योरम। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, जैसे काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है अपने पोजीशन के कारण जो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एनर्जी पोजेस करते हैं। तो इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। इसका जनरल फार्मूला mgh होता है, इसकी भी SI यूनिट जूल ही होती है। इसके 3 टाइप्स बढ़ जाते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल हो गया, मान लो किसी ऑब्जेक्ट को तुमने सरफेस से क्या किया, सरफेस से ऊपर उठाया किसी हाइट तक, और इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m है, और इसमें ग्रेविटी क्या लग रही है, g है। तो इस दौरान इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgh होगी। उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जो भी दैट इज़ वर्क डन होगा या फिर पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पे पता है ये u होगा, ठीक है, ये u होगा, तो v बराबर u अपॉन में g होती है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन भी लिख सकते हो, ये कोई गलत बात नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, बट अगर टोटली फिजिक्स के बेसिस पे चले जाए और साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पे चले जाए तो उसका फॉर्मूला इस बेसिस पे चेंज हो जाता है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, मान लो एक स्प्रिंग है, ये उसका नॉर्मल लेंथ है और इसको क्या किया गया, खींचा गया, इसको क्या किया, स्ट्रेच किया गया, ये कुछ अमाउंट x तक इसको स्ट्रेच किया गया। एक स्ट्रेच किया तो इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी होगी, उसको उसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो इस टाइम पे जो इसकी फोर्स लगेगा दैट इज़ माइनस ऑफ के एक्स, दैट इज़ माइनस ऑफ के एक्स, और साथ ही साथ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 1/2 ऑफ के ऑफ एक्स का स्क्वायर, 1/2 ऑफ के ऑफ एक्स का स्क्वायर। ओके, अब आते हैं पावर पे। पावर क्या हो गया, जैसे एनर्जी होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, उसी तरह पावर में बस टाइम लग जाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है कि तुम इतनी देर में काम कर लो। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर, P बराबर W अपॉन में T, और उसको W को EV अपॉन में T लिख सकते हैं। SI यूनिट जूल पर सेकेंड होता है या फिर वॉट भी लिखते हैं इसको, और 1 HP में 746 वॉट होता है। 1 किलोवाट में 3.6 × 10⁶ जूल होता है। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है एनर्जी की, दैट इज कॉल्ड कैलोरी, और 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है। याद रखना, ये SI यूनिट्स तक पूछे जाते हैं डायरेक्टली एनडीए में। अब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन बताए तो काइनेटिक एनर्जी जो है P² अपॉन में 2m के बराबर होती है। दिस इज़ द डेरिवेशन, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। साथ ही साथ अगर उसको ऊपर नीचे mm से मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर m² v का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे एक m बच जाएगा, और m इंटू वी पी होता है और स्क्वायर है तो p का स्क्वायर अपॉन में m, तो 1/2 p² अपॉन में m बराबर काइनेटिक एनर्जी। पावर, फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच में रिलेशंस ज्ञात करें तो पावर W अपॉन में T होता है। अब वर्क डन W अपॉन में T, तो वर्क डन अपॉन में टाइम, वर्क डन क्या हो गया, फोर्स इंटू S ऑफ कॉस थीटा अपॉन में T, S अपॉन में T क्या हो गया, वेलोसिटी, तो दैट विल बी F वेक्टर क्रॉस F वेक्टर डॉट V का वेक्टर। इसमें भी 3 कंडीशन, अगर ये P पॉजिटिव तब होगा जब कॉस थीटा क्या होगा, लेस देन 90, अगर ये मोर देन हुआ तो नेगेटिव, और ये इक्वल टू 90 डिग्री हुआ तो पावर विल बी 0। तो ये हो गया यहाँ तक पूरे चैप्टर की समरी या पूरे चैप्टर का रैपिड रिवीजन, जो तुमको मैंने एक एक चीज़ समझा दिया। अब एक बार बोल के पूरे चैप्टर्स में बता देती हूँ था क्या और मैंने आपको समझाया क्या, मतलब रिवाइज करा देती हूँ। पूरे चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया, अब इसका रिविजन सुनो, उसके बाद ये चैप्टर के क्लास को मैं एंड अप करूँगी। और इफ़ यू नीड दिस नोट्स मेरे को कमेंट करो, फिर मैं इसको एक स्पेशलाइज्ड वेबसाइट्स के थ्रू अपलोड करूँगी, ठीक है।
तो बात करते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर में। तो वर्क एनर्जी एंड पावर में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क का। तो वर्क क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी डन जब फोर्स जो अप्लाई हो रहा है ऑब्जेक्ट पे वो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करा रहा हो उसी डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे। इसीलिए वर्क एफ डॉट एस कॉस थीटा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, जूल होती है इसकी एसआई यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन ml/2 टी के पावर -2 होता है। स्पेशल केसेस की बात किया जाए जब थीटा 0 हो तो कॉस 0 मतलब 1 मतलब मैक्सिमम वर्क, जब थीटा 90 डिग्री हो तब वर्क डन 0 हो जाता है, जब थीटा 180 डिग्री हो तो नेगेटिव वर्क होता है। कितने टाइप्स के वर्क डन होते हैं? 3 टाइप्स के। पॉजिटिव वर्क डन तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो, नेगेटिव तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तब 0 वर्क डन होता है। एनर्जी कैपेसिटी होती है काम करने के लिए, इसका एसआई यूनिट जूल होता है, इसका सीजीएस यूनिट अर्ज होता है और 1 जूल में 10⁻7 अर्ज होता है। फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात किया जाए तो मैकेनिकल एनर्जी होता है, थर्मल एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है और न्यूक्लियर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होता है दैट इज पोजेस्ड बाय ड्यू टू इट्स मोशन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ ऑफ mv का स्क्वायर। वर्क एनर्जी थ्योरम बताता है कि जो भी आप नेट वर्क डन कर रहे हो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ ऑफ mv का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ mu का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मोशन जो एनर्जी ऑपोजिट किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन के द्वारा PEMGH। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V बराबर W/g और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज F बराबर -kx और U बराबर हाफ ऑफ kx का स्क्वायर। नाउ पावर इज रेट ऑफ डूइंग द वर्क, P बराबर W/t और W बराबर E तो W बराबर E तो W/t बराबर E/t। 1 HP में 746 वॉट होता है और 1 किलोवाट में 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। प्रैक्टिकल यूनिट एनर्जी का कैलोरी होता है दैट 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या होता है दैट इज p² 2m बराबर काइनेटिक एनर्जी। पावर फोर्स एंड वेलोसिटी में रिलेशन p बराबर फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है या फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद द वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप दैट यू लाइक माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।